से खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के करनाल से बड़ी खबर, खातून का कत्ल, रिश्तेदारों ने शौहर पर लगाया कत्ल का इल्जाम। जी हां, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के करनाल से एक बड़ी खबर है जहां एक खातून का कत्ल हो गया है। रिश्तेदारों ने उस खातून के शौहर पर कत्ल का इल्जाम लगाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। कुपवाड़ा के करनाल से बड़ी खबर, खातून का कत्ल, रिश्तेदारों ने शौहर पर लगाया कत्ल का इल्जाम, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस खातून के घर की तस्वीरें हैं जिसके बारे में बताया जा रहा है कि खातून का कत्ल हुआ है कुपवाड़ा के करनाह में। और इस खातून के कत्ल के बाद जो खातून के रिश्तेदार हैं वो इल्जाम ये लगा रहे हैं कि दरअसल इस खातून के शौहर ने ही इसका कत्ल किया है। इस खबर के बाद वहां काफी बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। चूंकि इल्जाम ये लगाया जा रहा है उस खातून के रिश्तेदार की तरफ से कि खातून का जो शौहर है उसी ने इस खातून का कत्ल किया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। तो कुपवाड़ा से यह खबर है जहां कुपवाड़ा में एक खातून के कत्ल का मामला सामने आ रहा है। कुपवाड़ा के करनाह में एक खातून का कत्ल किया गया है। खातून के रिश्तेदारों का इल्जाम है कि दरअसल इसके शौहर ने ही इसका कत्ल किया है, ये इल्जाम है। अब मामला पुलिस के हाथ में है। पुलिस को इस मामले की तफ्तीश करनी है और कातिल तक पहुंचना है। कातिल दरअसल में कौन है? बताया जा रहा है कि इस खातून के 2 बच्चे हैं, यानी ये जो खानदान है इसके 2 बच्चे भी हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि इसका कत्ल क्यों किया गया, कत्ल के पीछे किसका हाथ है? ये कई सवाल है जिसका जवाब पुलिस को तलाशना है। कुपवाड़ा के करनाह में यह वाकया पेश आया है। आगे बढ़ते हैं। देवली गांव में बीती रात साबिक सरपंच पर हमला किया गया जिसमें सरपंच समेत उनके परिवार के 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में रेफर किया गया है। सरपंच के मुताबिक पड़ोसी से किसी बात पर कहासुनी हो गई थी जिसके बाद देर रात पड़ोसियों के साथ मिलकर कुछ नामालूम लोगों ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया गया है। मामले की तहकीकात जारी है। बारामूला में पुलिस ने जमानत पर छूटे लश्कर तैयबा के आतंकी सहयोगी पर जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाई है। बता दें कि पुलिस ने कोर्ट से आदेश मिलने के बाद आतंकी सहयोगी पर जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाई है जिससे आतंकी सहयोगी की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। आतंकी सहयोगी को पुलिस स्टेशन उरी के यूपीए मामले में जमानत पर रिहा किया गया था। और कुपवाड़ा के करनाह से जो बड़ी खबर हमने आपको बताई थी कि कुपवाड़ा के करनाह में एक खातून का कत्ल किया गया है। उस खातून के कत्ल के बाद कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं कि किसने आखिर कत्ल किया होगा। हालांकि जो खातून के रिश्तेदार है उनका कहना है, उनका यह इल्जाम है कि इसका कत्ल दरअसल उसके शौहर ने किया है। इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर यहिया सुल्तान। यहिया, अब क्या जानकारी मिल रही है? जी विशाल, मैं आपको बताता चलूं कि पुलिस से जो हमारी बात हुई है, फिलहाल मुलजिम यानी कि जो है उसके शौहर को गिरफ्तार किया गया। एक बड़ी खबर यह है कि जो सवेरे से ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि शौहर के हाथों बीवी का कत्ल हुआ, बेदर्दी के साथ कत्ल हुआ, पीट पीट के उसे मारा गया है। तो फिलहाल पुलिस ने जो है शौहर को गिरफ्तार कर लिया है और लोगों ने फिलहाल जो है राहत की सांस लिया है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इस वाकई की
बड़ी पैमाने पर जो तहकीकात होनी चाहिए कि आखिर इसमें और कौन लोग मुलविस हैं जिन्होंने मजबूर किया शौहर को कि उन्होंने अपनी बीवी का बेदर्दी के साथ कत्ल किया है। ये पुरस्कार कत्ल जो है, इस मामले में पुलिस ने अभी जो न्यूज़ 18 से बात की, वहां पर एसएचओ जो तैनात हैं उन्होंने न्यूज़ 18 को फोन पर ये जानकारी दी, क्योंकि एलओसी का इलाका है, वहां पर जाने से पहले काफी मुश्किलात रहते हैं। तो उन्होंने तफसील यही दी कि फिलहाल शौहर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और बाकी जो इसमें कोई मुलजिम होगा उसके लिए जांच शुरू कर दी गई, केस दर्ज किया गया है और वहां पर छापामार कार्रवाई भी जारी है। फिलहाल अभी तक यही है कि शौहर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और पूरे इलाके में जो है इस वाकये को लेकर लोगों ने फिलहाल जो है एक राहत की सांस लिया है। लेकिन लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लगातार इस तरह की कत्ल की वारदातें हो रही हैं, खासतौर पर अपने ही रिश्ते जो है, अपने ही खून का खून हो रहा है, अपने रिश्तों का खून हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लगातार कुपवाड़ा जिले में 2 रोज में 2 कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदातें जो हैं वो पेश आई हैं। तो इस मामले को लेकर दोनों जगहों पर जो है पुलिस ने एफआईआर दर्ज किए हैं और बड़े पैमाने पर तहकीकात शुरू कर दी है। और इस वक्त जो लाइन ऑफ कंट्रोल से यह खबर है कि फिलहाल शौहर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। वहां के पूरे लोग ये मुतालबा सवेरे से कर रहे हैं कि जो इस कत्ल की, इस लर्ज़ाखेज वारदात में मुलविस हैं उसकी फौरी तौर कार्रवाई होनी चाहिए। तो पुलिस की सताइश की जा रही है कि उन्होंने फिलहाल फौरी तौर पर जो है शौहर की गिरफ्तारी अमल में लाई है और मजीद तहकीकात शुरू कर दिया है कि आया कौन लोग इसमें मुलविस थे, क्या घर के कोई और अफराद खाना इसमें मुलविस हो सकते हैं जिन्होंने मजबूर किया होगा शौहर को अपनी बीवी का कत्ल करने। क्योंकि 2 बच्चों की मां, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, वो यतीम हो गए, वो परेशान, पूरे इलाके में इस वक्त इसके रिश्तेदार परेशान है, गम में निढाल है, पूरा इलाका जो है वो गम में निढाल है, पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गई है। फिलहाल पोस्टमार्टम जारी है, अस्पताल में जो है लाश दी गई। जी यहिया, तो यहिया हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि दरअसल जो खातून है जिसका कत्ल किया गया है, तो उस खातून के शौहर पर ही उस खातून के रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया है कि उसका शौहर ही दरअसल उसका कातिल है। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस इस बारे में कहाँ तक कभी छानबीन कर पाई है, पुलिस को क्या हक़ायक़ अभी मिल पाए हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस शख्स पर इल्ज़ाम लगा है अपनी बीवी को कत्ल करने का, उस शख्स को, उस मुलजिम को, यानी जिस पर इल्जाम लगाया उस मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और यहिया हमें इस बारे में जानकारी दे रहे थे। शुक्रिया यहिया आपका। आगे बढ़ेंगे। राजौरी के जंगलात में आग लगी है जिसे बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। गुज़िश्ता चंद दिनों से राजौरी फर्स्ट डिवीजन में कई मकामात पर आग लगी हुई है जिसे कंट्रोल करने के लिए अमला मसरूफ है, लेकिन इतने बड़े इलाके में लगी आग को बुझाने में अमले को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और उसके बाद हमारा पीछे नगून वाली साइड हो गया, बुथूनी हो गया और अगराती नॉर्थ, मतलब कि यहाँ से पीछे वाली साइड आप ज़रा सा देख सकते हैं कैमरा घुमा के कि अभी तक आग जल रही है। और यहाँ पे 2 दिन हो गए हैं हमें काम करते हुए और 2 दिन हो गए फॉरेस्ट गार्ड के सारे डिपार्टमेंट को यहाँ पे आए हुए। ना उनको किसी ने खाने या पानी के लिए पूछा, किसी ने कुछ भी नहीं, उनको देखा तक नहीं, लेकिन वो भी हमारे लिए यहाँ पे आए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबका ध्यान रखा जाए और जंगल का भी ध्यान रखा जाए। मैं लोगों से यही अपील करता हूँ कि जो लोग ऐसा काम करते हैं वो ऐसा ना करें। तो जो बच्चे ऐसा करते हैं, मैं उनके पेरेंट्स को भी ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को समझाएं और उनको ये बात कहें कि इसी जंगल की वजह से हमारी सांसें आती हैं और इन्हीं जंगल की वजह से हम यहाँ पे आबाद हैं। ये आपकी जानकारी के लिए मैं आप बता दूं, ये जो एरिया है ये आपके साथ जो सामने देख रहे हैं ये सावनी है, जो सावनी विलेज है। और ये कल्लर हाईवे से सिर्फ 3 किलोमीटर अंदर जो है कल्लर मेन चौक से अंदर सावनी विलेज है। सावनी विलेज के साथ साथ ये जो हमारा अगराती विलेज है, अगराती विलेज के साथ साथ जो ससालकोट है, अब ये ससालकोट से घूमती ये बॉर्डर जो फायर है ये बॉर्डर क्रॉस कर जाएगी। बिल्कुल अब इसका कंट्रोल होने का कोई चांस भी नहीं है। तो पिछले कुछ समय से जहाँ फायर के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, पिछले 10-15 दिन से पहले इतना नहीं था क्योंकि तब थोड़ा बारिश वगैरह हुई थी, मौसम ठीक था और थोड़ा एवरीथिंग अंडर कंट्रोल थी। लेकिन पिछले 1 हफ्ते से थोड़े इंसिडेंट्स बढ़ गए हैं। टिल डेट अभी तक 8 इंसिडेंट्स जो हुए हैं, रात को भी 1 इंसिडेंट्स हुआ है और टाइमली हमारे लड़के वहाँ पहुँच जाते हैं। हमने डिफरेंट लोकेशंस पर कंट्रोल रूम बना के रखे हुए हैं, फायर कंट्रोल रूम्स। वहाँ से हमारा स्टाफ जो है टाइमली वहाँ पर पहुँच जाता है। पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आग कहाँ से शुरू हुई है, कि कल्प्रिट ऐसा है जिसने जानबूझ के आग लगाई है या नेचुरल तरीके से लगी है, उसकी छानबीन अभी जारी है। लेकिन अभी तक किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन का अभी तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं कि क्योंकि ये डिफरेंट लोकेशन में आग लगी है।
और दरसू के जंगलाती इलाके में पिछले 2 दिनों से आग लगी है, जिसने जंगलात को 2 खानों में तकसीम कर दिया है। महकमा जंगलात का अमला और मकामी अफराद आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। मकामी लोगों ने आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर की खिदमत का मुतालबा किया है। आग के सबब कुदरती वसाइल का बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। मेरा नाम दीन मोहम्मद है, मैं गड़ार का रहने वाला। जनाब ये आग बड़े दिनों से लगी हुई है, कम से कम 1 हफ्ता हो गया, 6-7 दिन हो गए आग लगी हुई। और उन ऊपर जो डिपार्टमेंट वाले हैं वो आए होंगे जंगलात वाले, तो यहाँ जिंदरा वाले जो नहीं आए हैं तो कम से कम उनको भी आना चाहिए। इतने जानवर है वो जल रहे हैं और कम से कम उनको भी आना चाहिए। और जंगल का बुरा हालात है। जी मेरा नाम गोविंद राम शर्मा है, गांव दरसू का रहने वाला हूं। ये 3 दिन से जहां पे लगातार जो कंटिन्यू आग लगी हुई है, तो लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी ये गुजारिश है, ये थोड़ा ध्यान दें। हमारे पास जराए हैं, जहां में एयरफोर्स है, जहां पे आर्मी का एरिया है, तो उनके पास हेलीज हैं, तो मानसर लेक है साथ में, तो उनको वहाँ पे लगाया जाए, डिप्यूट किया जाए, ताकि जो आग जो है कंट्रोल में आ सके। हज़ारों करोड़ों की तादाद में जो जानवर हैं, मोर हैं जंगल में जहाँ पे, और जो जंगली हिरन हैं वो बेचारे कुछ भाग रहे हैं, कुछ जो हैं वो आग की चपेट में आ गए हैं, मर गए हैं। मैंने सुना है, देखा भी है, उधमपुर की जो फॉरेस्ट रेंज है वहाँ से कुछ लोग आए हैं, 10-20 लोग, वो आग बुझाने में लगे हुए हैं। और बांडीपुरा के आयतमुला इलाके में कल शाम तेज आंधी की वजह से चनार का एक हिस्सा एक गांव खाने पर आ गिरा, जिस वजह से गांव खाने को नुकसान पहुंचा है। मुतासरीन का कहना है कि इस नीम बोसीदा चनार को हटाने के लिए वो पिछले 1.5 साल से डीसी ऑफिसर फ्लोरिकल्चर दफ्तर के चक्कर काट रहे थे। इस दरख्त के पास एक स्कूल और दूसरे रिहायशी मकानात हैं, जो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। मे गई लगभग 2.5 वरी गो मे अत पकान अत फाइल पे DC ऑफिस पे वनस तान फ्लोरिकल्चर डायरेक्टर अत पेहान गांदरबल तस नश गोस बह लट मे गो अत पकान अत फाइल पे वन तान गो ना कहीं सुनवाई। अम ब्रो फुट अत 2-3 लंग वारिया डैमेज गो तम सात स्कूलस खतरा गुपन जाय पे रात नुकसान गो बच्चे तम सात नबर द्राम मुश्किल गो कल पकान केस। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद न्यूज 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कावेरी शिवपुरी के भाड़ा बाबड़ी गांव के पास डंपर में लगी शिवपुरी की आग और जा रहा था रेत से भरा डंपर। आग लगने के कारण अज्ञात। बिलासपुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। बंगला आजाद चौक पर अतिक्रमण पर एक्शन। सड़क चौड़ीकरण को लेकर हुई कार्रवाई। रामबन में शिक्षा व्यवस्था बदहाल, बुनियादी सुविधाओं की कमी इसका जीता जागता है उदाहरण। शिक्षकों की कमी की वजह से कई स्कूलों का रिजल्ट शून्य। बांदीपुरा के अंदरकोट इलाके में लोगों को पीने के पानी की कमी का करना पड़ रहा है सामना। पानी की समस्या को देखते हुए लोगों ने बांदीपुरा के उपायुक्त से हस्तक्षेप कर जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान करने की अपील। संबल तहसील के आसपास रूसी सफेदे के पेड़ों से निकलने वाले कपास जैसे पराग के कारण लोगों को हो रही है काफी परेशानी। लोगों ने सिंचाई विभाग से संबल कॉलोनी में रूसी सफेदे के पेड़ों को काटने के लिए कदम उठाने की अपील की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। 25 साल बाद, पूरे 25 साल बाद पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जुबान पर सच आ ही गया। उन्होंने यह एतराफ किया कि लाहौर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान ने की थी और यह पाकिस्तान का कसूर था। उनके इस एतराफ से हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक़ हो गई है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के पीठ पे छुरा घोंपा। नवाज शरीफ ने एक तकरीब में कहा कि इस्लामाबाद ही 1999 में तय पाए मुआहिदे को तोड़ने के लिए जिम्मेदार है। 1999 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ ने एक सरबराही इजलास के बाद मुआहिदे पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत अमन व इस्तेहकाम की बात करते हुए मुस्तक़बिल में मजबूत ताल्लुकात पर जोर दिया गया था। उसके बाद फिर वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए। याद है या नहीं याद है? याददाश्त कमजोर है ना आपकी? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहिदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है, उसमें हम कसूरवार हैं।
लेकिन अब अल्लाह के फजल करम से शहबाज शरीफ साहब दोबारा इस मनसब पे फाइज हुए हैं। और हेल्थ एंड मेडिकल एडवाइजरी कमेटी की एक टीम ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पांपोर का दौरा किया और अस्पताल में मौजूद सहूलत का जायजा लिया। इस मौके पर डॉक्टर नागपाल, डॉक्टर अटल कोतवाल और चीफ मेडिकल अफसर पुलवामा डॉक्टर तहमीमा शामिल थी। चीफ मेडिकल अफसर ने बताया कि अस्पताल तमाम सहूलत मुहैया कराई जाएंगी अस्पताल में, ताकि मरीजों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। कमेटी जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की जो हमें आई 5 बंदों की एडवाइजरी कमेटी थी ये इस वजह से हमारे डिफरेंट हॉस्पिटल्स को देखने के लिए आई कि हमें यहाँ पर बेसिक इश्यूज क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमें एज बराबर है, सब कुछ है, हमारा मैन पावर बराबर है, जो हमारा काम जैसा चल रहा है, जितना पेशेंट फ्लो है उस हिसाब से हमारे रिसोर्सेज बराबर है कि नहीं। इसी मुद्दे के बारे में ये कमेटी आई थी। इन्होंने हमारे एसडीएच पामपुर का डिटेल में राउंड किया, अब हमारे पेशेंट से पूछा, ये भी इनफैक्ट उन्होंने पेशेंट से इनपुट लिया कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनको कोई भी मेडिसिन खुद खरीदनी तो नहीं पड़ती है, या जितनी भी उनको हम देते हैं मेडिकल सर्विसेज उससे वो सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। हमें होप है जो भी यहाँ पर डेफिशिएंसीज उनको लगी या जो भी उनने अपने इनपुट्स लिए जो होना चाहिए, उन्होंने कहा यकीन दहानी दिलाई कि ये सब चीजें हम पुट अप करेंगे ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं रिसोर्सेज के या कोई भी वो सब एड्रेस हो जाए। उत्तराल के मंगदौर गांव में मौजूद गवर्नमेंट हाई स्कूल तक का 2.5 किलोमीटर तक का रास्ता इंतहाई खस्ता है, जिसकी वजह से तलबा को स्कूल आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्कूली तलबा ने बताया कि सड़क खराब होने की वजह से इन्हें हर रोज स्कूल जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने सरकार से स्कूल तक राब्ता सड़क पर मैकडेम बिछाने की मांग की है। स्वागत करने आ रहे हैं यहाँ पर कि जो रोड है बटनूर से लेके हमारे स्कूल तक जो बटनूर वाला रोड है वो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल मैग्नेमाइज किया हुआ है। लेकिन जो हमारा रोड है बटनूर से लेके हमारे स्कूल तक, बटनूर रोड से लेके हमारे स्कूल तक, ये बहुत ही खराब रोड है, बहुत ही खस्ता रोड है। इसमें बहुत सारे पत्थर हैं, हमें चलने में दिक्कत आ रही है। जब भी कोई वेदर जब खराब हो जाता है, जब बारिश गिरती है, जब स्नोफॉल गिरती है, तो हमको स्कूल को बंद करना पड़ता है। क्यों बंद करना पड़ता है? क्योंकि हमको स्कूल आने में फिर मुश्किलात आ जाते हैं। यहाँ जब हम स्कूल आते हैं तो जो हमको तकरीबन साल में 2 जूते लाने पड़ते हैं। क्यों लाने पड़ते हैं? क्योंकि हमारे जूते फट जाते हैं। क्योंकि आप रोड देख सकते हैं यहाँ का फुल ऑफ स्टोन्स, द रोड इज कवर्ड फुल ऑफ स्टोन्स। लिहाजा मैं अगर कहूँ अपने गांव की बात करूं तो मेरे गांव में जो छोटी छोटी गलियां हैं उनमें भी मैग्नेमाइज रोड हुआ है। लेकिन ये वाहिद मैंने स्कूल देखा है, ये वाहिद मैंने रोड देखा है जो इस एरिया में मैग्नेमाइज नहीं हुआ है। ये वाहिद रोड हमको बहुत सारी परेशानियां भी होती है। अगर हम अभी देखेंगे स्कूल में भी दो केसेस आए, अभी की लड़कियां तो बेहोश हो गई। क्यों बेहोश हो गई? द रीजन वाज दिस रोड, बिकॉज द कंडीशन ऑफ दिस रोड इज वेरी बैड। कितना पैदल चलना पड़ता है आपको? हमको तकरीबन 2 या 2.5 किलोमीटर पैदल डेली आना पड़ता है। आई एम रिक्वेस्टिंग टू द गवर्नमेंट, स्पेशली आई एम रिक्वेस्टिंग टू द डीसी एंड एडीसी त्राल, प्लीज मैग्नेमाइज दिस रोड। रोड आता है यहाँ तक हाई स्कूल मुंदरा तक, ये बहुत ही खराब है, इसकी हालत बहुत ही खराब है। जो ये रोड है इसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, जो ये हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है चलने में। उनको कभी कभार हमें पीठ पे भी उठाना पड़ता है। कभार यहाँ पे कुछ लोग फैंड भी हो जाते हैं गर्मी की वजह से। और यहाँ पे जब बारिश पड़ती है तब यहाँ तक ज्यादातर बच्चे घर पे ही बैठते हैं। जब बर्फ पड़ती है, बर्फ में स्कूल बंद ही करना पड़ता है हमें। भलेसा में 3 साल से बंद पड़ी सड़क को कल खोला गया। मुख्तलिफ मांगों को लेकर इस सड़क को लोगों ने बंद किया था। गंदो इंतजामिया की कोशिशों के बाद इस सड़क को खोला गया। धरमेरा कोटाटोप से जोड़ने वाला यानी ये जो धरमेरा है, इसे धरमेरा को टाटोप से जोड़ने वाली सड़क से बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। सड़क बंद होने की वजह से मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में इलाके के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आज यहाँ एक इशू था इस रोड को लेके, 2-3 सालों से चल रहा था, लेकिन एसडीएम गुंदो श्री अरुण कुमार बडियार यहाँ आए और इस मसले को हल किया। आज यहाँ पे लगभग 2000 वाली आबादी का इलाका जो है वो कनेक्टेड हो गया गुंदो हेडक्वार्टर से
यानी कि बाकी दूसरी रियासतों से कनेक्ट हो गया। तो इन लोगों को, सभी लोगों को यहाँ पे बहुत बहुत मुबारक। 21वीं सदी हम बिल्कुल मानते हैं, हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट का भी, डीसी साहब का भी और एडमिनिस्ट्रेशन गोंदो का भी शुक्रगुजार करते हैं कि जिन्होंने इतना इंटरेस्ट ले करके हमारे रोड को आखिर इसको कनेक्ट कर लिया, और जिससे कि 6 महले इस वक्त कनेक्ट हो रहे हैं। तकरीबन 2000 जिला रामबन में तालीमी निजाम बदहाली का शिकार हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, बुनियादी सहूलियात का फुकदान और असातिज़ा की कमी से कई स्कूलों के नताइज जीरो रहे हैं। सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार आखिर कौन है और इसे कैसे सुधारा जाए। पेश है बिलाल बाली की खास रिपोर्ट। जिला रामबन के तालीमी निजाम को चलाने वाले इदारों की नाअहली का एक बड़ा सबूत गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बटूत में देखने को मिल रहा है। यहाँ लगभग 700 से ज्यादा तालिबात ज़ेर तालीम हैं। स्कूल में पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इसके बावजूद गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बटूत के तलबा को भी इसी स्कूल की इमारत में मुंतकिल किया गया है। उधर डिग्री कॉलेज बटूत का काम शुरू न होने की वजह से कॉलेज का काम मिडिल स्कूल की इमारत में चलाया जा रहा है। गर्ल्स हाई स्कूल की इमारत का काम अधूरा छोड़ दिया गया है। स्कूल में पीने के पानी से लेकर बैतुल खला के इस्तेमाल के लिए पानी मैसर नहीं है। 700 बच्चियों के लिए 3 बाथरूम है और वो भी पानी से महरूम। तो मिडिल स्कूल वाले वो हमारे स्कूल में रहे, उससे ये हो रहा है कि जो प्ले ग्राउंड वगैरह खेलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी आ रही है। तो यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से कि हमें पानी की वो किया जाए और इनको अपनी बिल्डिंग दी जाए। जिले भर में स्कूलों में तालीम का गिरता मेयार और रिजल्ट इस बात की अक्कासी करते हैं कि रामबन का तालीमी निजाम किस बदहाली का शिकार है। कस्बे के जोन गोल के 3 हाई स्कूलों का रिजल्ट 0 रहा है। समाज के हर तबके के लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हायर सेकेंडरी स्कूलों का रिजल्ट भी काफी कम आने लगा है। स्कूलों में हमने देखा कि रिजल्ट जो था एकदम से गिर गया। हमारे बटोत में भी लास्ट ईयर हमारे हाई सेकेंडरी का जो रिजल्ट था, मुझे लगता है जो मेरे नॉलेज में है 35 से 40% के बीच में रिजल्ट था। उसके अलावा गूल में भी बहुत सारे स्कूल हैं, वहाँ पे भी ये वाली प्रॉब्लम जो है चल रही है। हमारी जो गवर्नर इंतज़ामिया है वो इसके ऊपर क्यों नहीं देखते और उनको देखना चाहिए कि इसके पीछे बेसिक वजह क्या है। मिसमैनेज और गलत ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार है। आज आप टीचरों को देखो, जो भी टीचर होगा वो अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देने के लिए उसकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मेरी पोस्टिंग जो है वो किसी शहर में हो जाए। तो इसका रिजल्ट ये है कि आप टाउन में देखिए आपको स्टाफ जो है वो बराबर दिखेगा, बट आप किसी गांव के स्कूल में चले जाइए आपको वहाँ स्टाफ जो है बहुत कम दिखेगा। साल 2019 के बाद मुख्तलिफ मरकजी स्कीमों और यूटी इंतजामिया की जानिब से महकमा तालीम को इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स ग्रांट्स, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन ग्रांट के तौर पर करोड़ों रुपये दिए जाने के बावजूद जिला रामबन में महकमा तालीम के दफातर हर साल फंड्स के गलत इस्तेमाल के इल्जाम के लिए खबरों में रहते हैं। लोगों का कहना है कि जांच रिपोर्ट्स के बाद सख्त कार्रवाई न करने से भी सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही है। रेशनलाइजेशन के अमल पर भी सवालात उठते रहते हैं। ट्रांसफर पॉलिसी के सिलसिले में भी शिकायत है। जो फंड्स हैं वो मिसयूज़ किए गए और खासकर जो मटेरियल लाया गया वो बिल्कुल ही नाकिस मटेरियल था और इंक्वायरी भी उसमें इनिशिएट हुई और इंक्वायरी इनिशिएट होने के बाद रिपोर्ट सबमिट होने के बाद फिर से री इंक्वायरी के लिए वो जो है रिपोर्ट सबमिट हुई और अभी भी मेरी नोटिस में आया कि अभी इसके लिए आरटीआई भी जो है लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इंक्वायरी का जो फाइनल कंक्लूजन है वो सामने नहीं आ पा रहा है। मैं ज़रूर जो है ये बात कमिश्नर एजुकेशन से टेकअप करूंगी और अपने डिप्टी कमिश्नर रामबन बसीरुल हक साहब से मैं इस्तदा करूंगी कि आप भी इसमें जो है थोड़ा सा इंटरफेयर करें और जो एजुकेशन सिस्टम है जो लगातार हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में एजुकेशन का म्यार जो है गिर रहा है, इसको बढ़ाने के लिए हमें जो है इकदाम ज़रूर करने पड़ेंगे। महकमे तालीम के जिम्मेदारों को जिला रामबन में तालीम के गिरते मेयार की जानिब तवज्जो देने की जरूरत है। जिला रामबन के अंदर तालीम का गिरता हुआ मेयार यकीनी तौर से सवालिया निशान के घेरे में है कि किस तरह महकमा तालीम जिला रामबन के अंदर तालीमी सरगर्मियां अंजाम दे रहा है।
इस ज़िम्न में इंतज़ामिया को और हुकूमत को कड़े इक़दाम करने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर में ज़िला रामबन तालीम के एतबार से सबसे पिछड़ा हुआ माना जाता है और इसकी ताज़ा मिसालें हमारे पिछले साल के रिजल्ट में, जहाँ पर 2 से 3 हाई स्कूल ऐसे थे जहाँ पर 0% रिजल्ट आया। इस सिलसिले में अगर हम महकमा तालीम की ज़िला रामबन के अंदर कारकर्दगी की बात करेंगे तो इस वक्त जो निज़ाम है वो खस्ता हाली का शिकार है और कोलैप्स होने के दहाने पर है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए रामबन से बिलाल बाली। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।